हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। फाइनली इतने दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आई होप आप इससे हैप्पी होके और एक्साइटेड होके मेरी इस पार्ट के लिए। गाइस, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने फिर से आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि मैंने अपना एक सेकंड चैनल बनाया है, माई यूनिवर्स वांगशन एंड ईजान के नाम से। तो आप जाकर, अगर आप शॉर्ट्स और म्यूज़िक वीडियोस में इंटरेस्टेड हो वांगशन, ईजान, ईबो, वांगीबो और शौजान के, तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सब प्लीज़ उसे चेक इट आउट कर लीजिए और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, मुझे इतना सारा प्यार, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और इसलिए मैं हमेशा ही आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसलिए आप ढेर सारे मुझे कमेंट्स करते रहिए ताकि मैं उन कमेंट्स को शॉर्ट आउट करती रहूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से शाहजहां को उसके ही डैड ने किडनैप कर लिया है और वो शाहजहां को कुछ बता रहे हैं और शाहजहां सब कुछ सुनने के बाद उसने यस डैडी कहा है। किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या कहा जिशवान ने कि हमारा प्यारा सा शाहजहां ओबीडियंटली यस डैडी कह रहा है। आखिर क्या कहा। आपके मन में भी डाउट है ना, मुझे पता है, मेरे मन में भी डाउट है जब मैं ये स्टोरी लिख रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। तब जिशवान कहते हैं, अब तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बेबी, तुम मेरे साथ दोगे ना। जिशवान ये बहुत ही सरकास्टिक टोन में कह रहे थे और हमारा प्यारा सा शाहजहां बस अपने दिल को संभाल रहा था। बस वो रोना नहीं चाहता था। बस बहुत बहुत पेन के साथ ही उसने यस डैडी कहा और वो वहाँ से चला गया। यहाँ पे जब ईबो और सीचैन वापस आए तो उस मैंशन पे, उस हाउस पे, उस कमरे में शाहजहां उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। ईबो तो पागलों की तरह से ढूंढने लगा, कहाँ गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था शाहजहां को लेकर और उसने जो डोर की तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद कोई आया है, शायद किसी ने फोर्सफुली दरवाजे को किक किया है, उसे धक्का देके खोला है। वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था शाहजहां के लिए। उसे क्या हुआ, वो सब बाहर जा ही रहे थे उसे ढूंढने। तभी शाहजहां चल कर आया। ईबो ने जल्दी से दौड़ के गया, उसने उसे टाइटली, बहुत ही टाइटली से हग कर लिया, जैसे वो बताना चाहता था कि कहाँ थे तुम। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा टाइटली, पर बहुत ज़्यादा वार्म हग के साथ। वो सभी बातें उसे ये कहना चाहता था पर कुछ भी नहीं कहा। तब शाहजहां ने कहा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस बाहर गया था। तुम्हें पता है ना मुझे कमरे में रहना पसंद नहीं, इसलिए मैं बस बाहर गया था। तब इस पर शेजान ने कहा कि हमें तुम्हारी ग्रैंडमा की डायरी मिल गई और ये सच है, ये लॉकेट तुम्हारी ग्रैंडमा का ही है और वो भी एक मरमेड ही थी। इनफैक्ट वो क्वीन थी हमारे लोग की, हमारी लैंड की। वो क्वीन थी। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे बहुत सारे ख़जाने, किताबें, इतिहास की पुस्तकें सब बह गई थी, नष्ट हो गई थी। इसीलिए शायद से तुम्हारी ग्रैंडमा का अस्तित्व, उनकी पहचान भी मिट गई थी। इसलिए कोई भी नहीं जानता था इस लॉकेट के बारे में। बहुत कम किताबों में इसका जिक्र हुआ था जहाँ तक मैंने पढ़ा है। शाहजहां ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी थी। मैं नहीं जानना चाहता वो कौन थी, क्यों थी, कहाँ सी थी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ मेरी ग्रैंडमा थी, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता सिचैन। तब शाहजहां ने प्यार से हमारी ईबो की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड, क्या हम शादी कर लें। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़, क्या हम लोग इंगेज्ड हो जाए। क्या ऑफिशियली मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कह सकूं, प्लीज़। इस पर दोनों ही ब्रदर्स
शॉक में थे। अचानक से ये क्या कह रहा है शाहजहान। उन दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से क्यों। तब शाहजहान ने कहा, मैं ये बात अचानक से नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा वहाँ पर शुयांग के साथ, जब मेरे डैडी तुम्हारे ऊपर चाकू लिए थे, तुम्हें नहीं पता मेरे हार्ट के कितने सारे पीसेस हो गए थे। और अब मैं तुम्हें कुछ अलग नहीं करना चाहता, बस इसलिए। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, अगर तुम्हें मुझसे नहीं करना शादी, तो मत करो, प्लीज़ मत करो मुझसे। वैसा कहकर रोने लगा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ईबो ने उसे अपनी तरफ खींचा और एक टाइटली वार्म हग दिया और कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी लाइफ हो। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? मैं ज़रूर करूँगा। तो बताओ कब करना है? तब शाहजहान ने कहा, 3 दिन बाद। ईबो ने कहा, अचानक से? तुमने तो अभी कहा। तब शाहजहान ने कहा, नहीं, मैं 3 दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, उसके बाद हम शादी करेंगे। और शादी की जगह, उसकी प्रिपरेशन, कौन आएगा कौन नहीं, वो सब मैं डिसाइड करूँगा। तुम्हें केवल 3 दिन मेरे साथ स्पेंड करना है और उस समय तुम मेरे केवल हस्बैंड होगे, मेरे प्यारे ईबो होगे। तुम ना कोई लानवांगजी होगे, ना कोई लंजा होगे और ना ही कोई हानवांग जुन होगे। कोई भी तुम नहीं होगे, तुम सिर्फ मेरे ईबो होगे, वांग ईबो होगे। तुम्हें मंजूर है? तब हमारे प्यारे से लैन जी ने लैन सिचान की तरफ देखा और इशारे से कहा कि अब तो मैं 3 दिन के लिए बिजी, तो भैया आप ही संभाल लीजिए जो भी आपको करना है, मैं तो जा रहा हूँ मेरे प्यारे से वाइफी के साथ। तब इस पर लैन सिचान के चेहरे पे एक प्यारी सी छोटी सी क्यूटू सी स्माइल आ गई। तब ईबो ने घूम कर शाहजहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो माय डियर वाइफी, तो बताइए आपको कहाँ जाना है मेरे साथ? तब शाहजहान इस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। एक वार्म सी स्माइल के साथ उसने कहा, हम अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। तब ईबो ने कहा, अम्यूज़मेंट पार्क? पर वहाँ तो बच्चे जाते हैं ना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मैं अम्यूज़मेंट पार्क जाऊँगा। तब शाहजहान ने कहा, नहीं, ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ एक बार सारी राइड्स पे बैठूँ, आइसक्रीम खाऊँ, उसे सताऊँ, उसे परेशान करूँ, उसके साथ खेलूँ। प्लीज़ ना ईबो, प्लीज़। अपनी प्यारी सी पपी आइज़ के साथ उसकी तरफ देखकर क्यूटली कह रहा था। अब जब शाहजहान अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आइज़ से, पपी आइज़ से उसकी तरफ देखेगा क्यूट से, तो हमारा प्यारा ईबो मना करेगा, वो भी शाहजहान को? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईबो ने प्यार से बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आज इस मरमैन को अम्यूज़मेंट पार्क की राइड्स भी जोड़ो, तुम्हारी वजह से मज़ा करने को मिल तो गया। चलिए। शाहजहान ने बहुत ही स्माइल से कहा, ठीक है चलिए। तब शाहजहान ने जब बाहर आए दोनों ही मैंशन के, तब शाहजहान ने कहा कि हम लोग टैक्सी लेके चले या कैब लेकर? तब ईबो ने कहा, क्यों, मैं कार चलाता हूँ, हम लोग कार से चलते हैं। तब ईबो ने जाकर गैराज से अपनी कार लाई और शाहजहान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। शाहजहान तो देख के शॉक हो गया कि इसे कार चलानी आती है। अभी तक जिसे खाना किसे खाते वो पता नहीं था, आज वो कार चला रहा है। वाह, बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस हो गया है। ये सभी चीज़ें हमारे प्यारे से ईबो ने सीखी थी जब वो 5 दिन तक मेडिटेट करा था। वो इस दुनिया को समझ रहा था, वो इस दुनिया से कनेक्ट करा था खुद को, इसीलिए वो कुछ क्या बहुत सारी स्किल्स उसने सीख ली थी। आखिर टाइटन का मास्टर है, इतना मामूली इंसान थोड़ी ना है। मरमैन का किंग है तो ऑफ कोर्स उसके पास स्पेशल पावर्स है। तो दोनों ही बड़े आराम से कार में बैठे। शाहजहान ईबो को रोड बता रहा था कहाँ से कैसे जाना है, और फिर करीब 45 मिनट तक ड्राइविंग करने के बाद दोनों ही अम्यूज़मेंट पार्क पहुँचे। पर दोनों का रोमांस कार का तो मैं नहीं बोलूँगी कुछ, आप लोग समझ लीजिए। कार में भी वो लोग एवरीडे करने के बाद वो लोग पहुँचे। एक्चुअली अम्यूज़मेंट पार्क का रास्ता तो केवल 15 मिनट का था, पर उन्हें तब 45 मिनट लगे पहुँचने में। तो आप लोग तो इतने स्मार्ट हो, आप लोग खुद समझ लीजिए। तो फाइनली अम्यूज़मेंट पार्क पहुँचने के बाद शाहजहान एकदम
क्यूट सी बेबी की तरह इधर से उधर उछला था, देख रहा था। और तब हमारे प्यारे से ईबो की नज़र आइसक्रीम वाले पे गई, जो बहुत ही सारी अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम्स दे रहा था। आइसक्रीम कूप मर हाय, जिस तरीके से गर्मी के टाइम पे हम लोग को आइसक्रीम देखकर उस पर दुगना प्यार आता है ना, उसी तरीके से हमारे प्यारे से ईवो को भी आइसक्रीम देखकर दुगना प्यार आने लगा। इसलिए उसने 3 स्कूप आइसक्रीम ली और शौजान के पास गया। उसने सबसे पहले शौजान की आइसक्रीम उसे दी और अपनी भी उसे दी। शौजान इस पर कन्फ्यूज़ हो गया और तब उसने पूछा, हस्बैंड क्या मैं सभी खा जाऊँ, तुमने मेरे लिए दूध लाया है? तब ईबो ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ला दूँगा, पर अब ये तुम मुझे खिलाओ, मुझे खाने नहीं आता। ये बिल्कुल उसी तरीके से कह रहा था जब पहली बार शौजान और ईबो मिले थे और शौजान ने तब ईबो को अपने हाथों से खिलाया था। तभी हमारे प्यारे से ईबो की डिमांड थी कि अब शौजान उसे खुद अपने हाथों से खिलाए। ये बातें शौजान समझ रहा था और उसे प्यार से स्माइल करते हुए स्पून लिया और एक उसे बाइट खिलाया और धीरे धीरे करके खुद भी आइसक्रीम खाई और उसे भी खिलाया। इसके बाद हमारे प्यारे से ईजान कपल दोनों ही खूब ढेर सारी राइड्स पे गए, खूब ढेर सारा एंजॉय किया, खूब ढेर सारा फ़न किया। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और उसके बाद तब हमारे शौजान की नज़र गई एक कॉस्ट्यूम फ़ोटो हाउस पे, जहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम मिल सकता है और आप उसे पहनकर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तब दोनों ने ही एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ हार्मफुल पहनकर अपनी अपनी प्यारी सी फ़ोटो खिंचवाई और उसे एक मॉडर्न और एक चाइनीज़ ओल्ड ड्रेस के साथ कोलाज करके खिंचवाई। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर फ़ोटो था। उन दोनों को वो बहुत पसंद आया। इसके बाद आखिरकार वो दिन आखिरी में ख़त्म हुआ और सनसेट के टाइम पे आखिरी में फाइनली हमारे ईबो ने फिर से शौजान को अपनी तरफ खींचा और एक प्यारा सा बहुत ही क्यूट था, ब्यूटीफुल सा किस किया। धीरे धीरे वो किस बहुत ज़्यादा हॉट होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्टीमी और बहुत ज़्यादा हॉर्नी कर रहा था हमारे ईबो को। शौजान ये समझ रहा था, उसने धीरे से किस को ब्रेक किया और कहा, बस हस्बैंड आप मुझे बाद में खा लीजिएगा, वैसे भी अभी पूरी नाइट बची हुई है, हम लोग चलते हैं अभी घर में, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, प्लीज़ क्या मैं चलूँ घर, क्या हम चले प्लीज़? शाम्पू सुनकर ओ माय गॉड, ईवो तो ब्लश करने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप कार की तरफ चलने लगा। उसने शौजान को चुपचाप कार में बैठाया और कार स्टार्ट कर दिया। मैंशन पहुंचने के बाद ईबो ने देखा कि शौजान तो सो गया है। उसने बहुत ही आराम से उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और चुपचाप उसे प्यार से बेड पे सुला दिया और ख़ुद भी उसके बगल में लेट कर उसे टाइटली कडल करके सो गया। वो दोनों ही बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से सो रहे थे और इस तरीके से पहला दिन गुजर गया। दूसरे दिन की मॉर्निंग हुई, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही सुंदर सी मॉर्निंग। वो डे भी बहुत खूबसूरत था, एकदम हमारे ईजान के लिए मानो वो खुद भी रेडी हो रहा था। दोनों ही उठे। उन दोनों की मॉर्निंग एक क्यूट सी, प्यारी सी गुड मॉर्निंग किस के साथ स्टार्ट हुई। दोनों ने ही फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और तब शौजान ने पूछा कि क्या आज हम लोग कार से ना जाकर बाइक से चले? क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है? तो ने कहा हाँ आती है, तो बताओ कहाँ जाना है? तब शौजान ने कहा मैं पूरी सिटी तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ क्या आज हम लोग पूरी सिटी घूमें? हमारा प्यार आई वो केवल अपनी वाइफी को, लिटिल वाइफी को प्यार से बस बात करते हुए देख रहा था। शौजान के चेहरे पे जो स्माइल थी ना, जो एक्साइटमेंट थी ना, वो ईमो को बहुत अच्छी लग रही थी। एक बहुत ही शांति थी, बहुत पीसफुल उसे फील हो रहा था, बहुत काम। उसने कहा ठीक है, पर अगर तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना होगा। शौजान ने कहा तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है मैं देता हूँ, बताओ कितने चाहिए? तब ईवो ने उसे हक करते हुए कहा बिल्कुल नहीं वाइफी,
मुझे कुछ और चाहिए। तुमने कहा था मैं तुम्हें खा सकता हूँ, पर तुम तो सो गए, तो मुझे चाहिए। तब जान पाउट करते हुए कहा, तुमने अभी तो ब्रेकफास्ट किया, तुम कितना खाना चाहते हो?" ब्रेकफास्ट? मैंने कौन सा ब्रेकफास्ट किया? क्यों? सुबह उठ के तुमने मुझे किस नहीं किया था? वो क्या था? वो तो बहुत ही छोटा सा किस था, मुझे और चाहिए। तब शाहजहां ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एंजॉय करें, तुम बाद में खा लेना ना, प्लीज़ ना हस्बैंड, प्लीज़, कि हम लोग अभी चले। आखिरकार शाहजहां के इतने कहने पर हमारा वो हार मानता है और कहता है, ठीक है चलो, मैं बाइक लाता हूँ। दोनों ही आराम से बाइक से उतरे, जगह जगह पे गए, खूब सारी मस्ती की, खूब सारे पार्क्स में गए, फ़ोटोज़ खिंचाए, खाना खाया, आइसक्रीम खाई, इधर से उधर घूमे, खूब सारा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। पूरा दिन इन दोनों का ऐसे ही बीत गया। एक पल के लिए भी शाहजहां ईवो से अलग नहीं था। वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा घूमना, फ़ोटोज़, खाना, मस्ती करना, बहुत सारा। और ऐसे डे 2 भी बीत गया। आज तीसरा दिन था। पता नहीं क्यों सुबह ही शाहजहां के मन में एक डर था। ये बात इबो ने नोटिस की। इबो ने कहा, क्या हुआ जान, तुम्हें तो डरे हुए मुझे क्यों दिख रहे हो? कुछ बात है, कहो मुझसे। अपने हस्बैंड से तुम शेयर कर सकते हो, क्या हुआ? तब जान ने कहा, पाउट करते हुए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस डर रहा हूँ कि 2 दिन से तुमने मुझे खाया नहीं है। अगर आज तुमने मुझे खाना स्टार्ट किया तो कल मैं अपने हबी के साथ शादी के लिए चल भी नहीं पाऊँगा हस्बैंड। तब ईवो ने स्माइल करते हुए कहा, बात तो सही है, तुम्हारी ही गलती है, तुम ही पूरे शहर मुझसे घुमा रहे थे, तो अब तो आज तुम्हें मुझे चाहिए। तब शाहजहां ने कहा, अच्छा ठीक है, हम लोग दोपहर तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और उसके बाद रात में डिनर करके बस सो जाएंगे, क्योंकि सुबह मुझे रेडी भी होना है। प्लीज़ ना जाम्पो, प्लीज़। हाय, अब इतना कहने पर हमारे वो कुछ कह सकता है? हाँ, शाहजहां के आगे उसकी जल्दी ही कहाँ है। तो जैसा शाहजहां ने कहा था, ईवो ने अपने उस सेशन को एक प्यारी सी किस के साथ स्टार्ट किया और उन दोनों का ही वो पूरा एवरीडे मीन्स एवरीडे कंटिन्यू रहा पूरे टाइम दोपहर तक। उसके बाद फाइनली जाकर ईवो ने शाहजहां को छोड़ा। शाहजहां तो एकदम थक गया था, वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसके पूरे ही चीक्स रेड हो गए थे, उसके लिप्स स्वॉलन थे, वहाँ से बहुत सारे बाइट मार्क्स थे उसके पूरे नेक पर। वो दोनों ही उठे, उन दोनों फ्रेश हुए और फिर एक दूसरे को कडल करके ऐसे ही सो गए। उसके बाद शाम में वो दोनों उठे, बहुत ज़्यादा दोनों ही टायर्ड थे, उस एक्टिविटी के बाद वो दोनों ही थक गए थे। वो उठे, फ्रेश हुआ और दोनों ही एक बहुत सुंदर से ब्यूटीफुल सूट में रेडी होकर बाहर आए। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे, एकदम डैशिंग दिख रहे थे दोनों ही। और ईजान एक तो डैशिंग तो वो हमेशा ही दिखते हैं गाइस, आपको तो पता ही है ना, उसमें कोई नई बात नहीं है। वो दोनों सूट पहने तो डैशिंग ना दिखे हो ही नहीं सकता। पर शाहजहां ने कार चलाई और उस जगह पे गया जहाँ पर ईवो ने उसे जाने को कहा। और जैसे ही शाहजहां पार्किंग करके कार वापस आया, उसे कहीं भी ईवो दिख ही नहीं रहा था। उसे बुला रहा था पर जवाब ही नहीं आया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है, बहुत सारी है, सुंदर ब्यूटीफुल सी बैलून्स लगी है, लाइटिंग लगी है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, वो सभी चीज़ देख रहा था। और तब हमारा प्यारा सही वो एक बड़ा सा बुके और फ्लावर्स लेके उसके सामने गया। उसने उसे दिया और शाहजहां ने उसे प्यार से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ईवो ने उसे लेकर एक बहुत बड़े केक के सामने खड़ा कर दिया। उन दोनों ने मिलकर उस केक को कट किया। उसके बाद दोनों ने ही बैठकर अपना प्यारा सा डिनर फिनिश किया और उस डिनर का और डे 3 का एंड हुआ
एक प्यारे से ब्यूटीफुल से किस के साथ। तो हेलो मांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हमारे प्यारे से ईवो और शोजॉन की मैरिज है, तो आई होप आप सब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, है ना। अब इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तो ऑलवेज लव मांगशी एंड ईजान। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब and like my videos. Bye. Take